धर्मगुरु हैं मान्य सांसद जनाब चंद्रशेखर आजाद जी। तालियों से स्वागत करने एक बार जोरदार तालियों स्वागत हमारे मान्य सांसद का जोरदार स्वागत। धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित हमारे प्यारे बच्चों को, जिनमें स्काउट की भी है, एनसीसी की भी है, हमारी पीटी की जो टीम है वो भी है, और जो हमारे इंटर कॉलेज का जो स्टाफ है और जितने साथी यहाँ पहुंचे क्षेत्र के, उन सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबके लिए भी और देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी मंगल कामनाएं करता हूं। साथ साथ आज इस अवसर पर जिनकी वजह से हमें यह दिन देखने को मिला है, उन महान क्रांतिकारियों को, देश के उन वीर सपूतों को, उन शहीदों को भी हम लोग नमन करते हैं, जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। उन परिवारों को भी, जिन परिवारों में वो जन्मे थे, उन परिवारों को भी जो है मैं नमन करता हूं, क्योंकि अपने लिए जीना और देश के लिए जीने में बहुत बड़ा फर्क है। और इसकी प्रेरणा जो है, इसकी ताकत हिम्मत आपको आपके परिवार से भी मिलती है। इसलिए उन परिवारों को भी, शहीदों के उन परिवारों को भी मैं नमन करता हूं। मुझे आपने यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं कमेटी के जो अध्यक्ष हैं हमारे प्रधानाचार्य जी, उनका, आप सब सहयोगियों का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ चल के आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बहुत सारे साथी हैं, हमारे नेता लोग, उनका भी स्वागत और धन्यवाद करता हूं। सम्मानित बच्चों, एएचपी इंटर कॉलेज से लेके और एमजीएम, पीएम इंटर कॉलेज तक का ये सफर मेरे लिए बड़ा कठिन है। जिस इंटर कॉलेज से मैंने अपनी होश को संभालने के बाद अपनी पढ़ाई को शुरू किया, उसका नाम और इस लगभग 26-27 साल के बाद जब मैं आज अपने आप को एमजीएम, पीएम इंटर कॉलेज में खड़े देखता हूं, तो मैं अपने कॉलेज के अध्यापकों को भी जो है उसका धन्यवाद देता हूं। अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि अच्छे टीचरों के नेतृत्व में हमें पढ़ने का मौका मिला। मेरा जीवन खूब कठिनाइयों से भरा है, तो आप मुझसे सीख सकते हैं कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए भी बताता हूं कि मैं एनसीसी का कैडेट भी रहा हूं। मैंने एनसीसी का कैडेट रहते हुए कैंप भी किए। मेरे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट भी है। हमारे यहाँ हाई स्कूल तक एनसीसी थी, तो वहां ए सर्टिफिकेट मिलता था। 11th और 12th में एनसीसी ना होने के कारण बी सर्टिफिकेट जो है हम लोग हासिल नहीं कर पाए। जब मैं कॉलेज में गया, डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में, तो वहां सी सर्टिफिकेट भी मेरा, मगर मेरा एडमिशन लेट हुआ तो मैं एनसीसी का हिस्सा नहीं बन पाया। मुझे इस बात की बहुत दिनों तक तकलीफ रही कि मैं यहाँ एनसीसी का हिस्सा नहीं बन पाया, क्योंकि वहां के बच्चे जो एनसीसी के थे, वो जब हमारी 15 अगस्त की परेड होती है लाल किले पे, तो वो वहां जाते हैं, 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए जाते हैं। तो मेरे मन में पीड़ा रह गई, क्योंकि स्कूल से देश सेवा की जो भावना आपके अंदर निर्माण होती है, राष्ट्र प्रेम की जो भावना आपके अंदर निर्माण होती है, उसका कोई तोड़ नहीं, उसको कोई ब्रेन वॉश करके मिला नहीं सकता। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मैं एनसीसी का कैडेट रहा हूं। मैंने एनसीसी के भाइयों को, बच्चों को अभी परेड करते देखा। मुझे अपने दिन वो याद आ गए कि हम लोग एनसीसी की परेड करते थे, और परेड करने के बाद जो है अपने आप को, क्योंकि परेड में मेहनत भी लगती है, तो अपने आप को स्वस्थ भी महसूस करते थे। थकने के बाद हमारे एनसीसी के सीनियर लोग यहाँ खड़े हुए हैं,
वो लोग हमें अच्छा नाश्ता भी कराते थे, कभी समोसों के रूप में, कभी केलों के रूप में। वो हमें हंसमुख भोजन की, हमारे नाश्ते की व्यवस्था भी करते थे। वो भी एक अच्छा समय था। लेकिन मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस बात को मेरी गौर करेंगे। राष्ट्र निर्माण तभी होगा जब अंतिम व्यक्ति भी जो है बुनियादी सुविधा को लेकर इज्जत और सम्मान की जिंदगी प्राप्त करेगा। और जिन सपनों के साथ आजादी का संघर्ष हुआ था, उन सपनों को अगर हम याद करेंगे तो हमें महसूस होगा कि सपना ये था कि जाति, धर्म, स्थान, भाषा, जेंडर के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं। वो अलग बात है कि सियासत की कुर्सी इतनी मजबूत है कि आज भी हम उनसे तो नहीं कर पाए जो लक्ष्यों के लिए देश की कुर्बानी हुई थी। और मैं ये मानता हूं कि दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। हम और आप मिलकर प्रयास करेंगे कि जिन सपनों को आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों ने, शहीदों ने देखा था, आप और हम लोग मिलकर उनको पूरा करेंगे। आज जहां मैं खड़ा हूं किरतपुर में, मैं किरतपुर के साथियों का और बहुत खुले मन से, चाहे वो मेरे साथ थे या नहीं थे, क्योंकि आज मैं उनकी का मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है। मैं नगीना लोकसभा के आखिरी व्यक्ति के लिए भी जिम्मेदार होने के नाते आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरी जिम्मेदारी से नगीना ही नहीं, हर कमजोर किसान, मजदूर, गरीब, मजलूम सबकी आवाज बनने का काम और उनकी लड़ाई लड़ने का काम करूं। जो ताकत मुझे नगीना के लोगों ने दी है, मैं नगीना के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा दी गई ताकत आने वाले समय में लाखों लोगों के भविष्य में बदलाव कर और देश में जो जिस बात के साथ हम लोग मजबूत होते कहते हैं भाईचारा, उस भाईचारे को भी मजबूत करेंगे। मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, हम पे सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो आपके जीवन को बदल सकती है। एक किसान का बेटा भी, मजदूर का बेटा भी देश की सर्वोच्च सेवा में जा सकता है। शिक्षा के अलावा कोई जीवन परिवर्तन का आधार नहीं है। तो आप स्कूलिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इस बात के साथ मत पढ़ो कि आपको पास होना, इस बात के साथ पढ़ो कि हमें पढ़ के अपने पैरों पर खड़ा होना और अपने परिवार, अपने क्षेत्र और अपने देश का नाम रोशन करना, अपने देश को तरक्की के रास्ते पर लेके जाना। जब खाली आज का इतिहास लिखा जाएगा और आप 2024 का स्वतंत्रता दिवस याद करोगे और हम 20-25 साल बाद जब इस दिन को देखेंगे तो आज यहाँ बैठे जो बहुत बहुसंख्यक हमारे छात्र हैं, इनमें से ही कुछ डॉक्टर होंगे, कुछ इंजीनियर होंगे, कोई वकील होंगे, कुछ जज होंगे, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई पुलिस में जाएगा, कोई और सेवा करेगा, कुछ मेरे जैसे नेताओं का भी निर्माण होगा। अलग अलग तरह के जो है भविष्य जो है यहाँ से पैदा होंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूं, क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपने आदर्श के रूप, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो उसको पीता है वो दहाड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सवाल को बुनियादी रूप से मजबूती से रख पाए और उस पर सोचना पड़े, तो आपको अपने शिक्षा के स्तर को गुणवत्ता की तरफ और मजबूती से शिक्षा के इस समय को, जो शिक्षा आज ग्रहण करने का समय चल रहा है, उसमें आपको मजबूती से योगदान करना पड़ेगा और शिक्षा को बेहतर तौर पर जो है हासिल करना पड़ेगा। तभी आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। मैं आपका धन्यवाद दूंगा। एक बात का मुझे खेद रहेगा कि आपने मुझे एपीजे अब्दुल कलाम साहब की तस्वीर भेंट नहीं, जो आपने मुझे पर्सनली तस्वीर भेंट की वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थी। आपको मुझे करनी चाहिए थी उस महान वैज्ञानिक की जिसने देश को जो है एक ऐसा बल दिया, मिसाइल मैन जिनको हम लोग कहते हैं, जो देश के राष्ट्रपति भी रहे। मैं ये मानता हूं कि उनकी तस्वीर आपको मुझे देके मुझे गौरवान्वित होने का मौका देना चाहिए था। मैं ये मानता हूं क्योंकि हर किसी का योगदान वो इस देश की तरक्की के लिए मैं इसको लूंगा। मैं मानता हूं किसी एक जाति, धर्म, व्यक्ति के आधार पर देश नहीं बना। देश बना है सबके सामूहिक प्रयास से, सबके संकल्प से,
देश बना है हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी से। और मैं हमारे प्रधानाचार्य जी से कहूंगा, क्योंकि वो गुरु हैं और गुरु का दर्जा माँ बाप से भी बड़ा होता है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप, पता नहीं उत्तर प्रदेश के सिलेबस में इसको क्यों नहीं रखा गया है, लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा कि बच्चों को संविधान जरूर पढ़ाएं, क्योंकि जब तक आप अपने कर्तव्य को नहीं जानेंगे, जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, आप अपने अधिकार का ले सकते हैं